हेलो टीसीएस आर्मी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैंने आपके लिए जर्नल का सम लाया है। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 84 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। स्क्रीन के सामने आपके सम आता भी रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं सम की। अभी सबसे पहला देखो गाइस, देयर आर 3 अकाउंट्स। पहला पर्सनल है, सेकंड रियल है, थर्ड नॉमिनल है। पर्सनल अकाउंट मतलब क्या? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये सब गोल्डन प्रिंसिपल है। रियल अकाउंट का क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। और नॉमिनल का क्या है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। अभी पर्सनल अकाउंट 3 चीजों में सब क्लासिफाई होता है। एक तो नेचुरल अकाउंट, एक आर्टिफिशियल अकाउंट और एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। नेचुरल मतलब क्या? नेम ऑफ द पर्सन, लाइक राज अकाउंट, राम अकाउंट एक्सेट्रा। अपना आर्टिफिशियल मतलब क्या? कोई भी स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, क्लब का नाम, ऑफिस का नाम, बिल्डिंग का नाम। एंड आर्टिस्ट में थर्ड तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव में क्या आता है? एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आता है, सेकंड प्रीपेड एक्सपेंसेस आता है, थर्ड तुम्हारा आउटस्टैंडिंग इनकम आता है, एंड फोर्थ आपका आता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। यह आपका हो गया पर्सनल अकाउंट। सेकेंड मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है? रियल अकाउंट। अगेन रियल अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। टैंजिबल मतलब क्या? वॉट एवर यू कैन टच एंड फील। एग्जाम्पल कैश, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सारे हो गए। इनटैंजिबल मतलब क्या? यू कैन नॉट टच एंड फील बट दैट हैज अ मॉनेटरी वैल्यू। क्या बोला मैंने? यू कैन नॉट टच एंड फील बट दैट हैज अ मॉनेटरी वैल्यू। एग्जाम्पल गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, ये सारे आपके होते हैं इनटैंजिबल में। उसके बाद थर्ड है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल मतलब क्या? इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और दूसरा है इनकम एंड गेन्स। एक्सपेंस का एग्जांपल दूं तो सैलरी पे किया, रेंट पे किया, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, ये सारे आपके होते हैं एक्सपेंसेस। इनकम मतलब क्या? पैसा आता है, मतलब सैलरी रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड, सेल ऑफ गुड्स, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सारे आपके होते हैं इनकम। अभी जर्नल सॉल्व करने के 3 आपके रूल्स है, मेरे रूल्स मैंने बनाई है। सबसे पहला रूल क्या लिखा है मैंने? मार्क दी अकाउंट्स। क्या रूल लिखा है? मार्क दी अकाउंट्स। सेकेंड रूल क्या किया? उसको क्लासीफाई करो। क्लासीफाई क्या करो? वेदर इट इज पर्सनल और रियल और नॉमिनल। एंड थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल है यूज द गोल्डन प्रिंसिपल, मतलब ये रूल्स हम लोग को यूज करने हैं। तो चलो सम की शुरुआत करते हैं। अभी पहला एंट्री आपको क्या दिया है? परचेज गुड्स ऑफ ₹90,000 एंड पेड बाय बैंक डायरेक्टली। अभी सबसे पहला स्टेप करते हैं मार्किंग द अकाउंट। यहाँ पे आप लोग 2 चीज मार्क करोगे। पहला आप लोग क्या मार्क करोगे? परचेज गुड्स। और सेकंड आप लोग क्या मार्क करोगे? बैंक। परचेज गुड्स मतलब तुम्हारा वो क्या आता है? नॉमिनल में आता है, तो वहां पे लिखोगे एन। और उसके बाद बैंक मतलब क्या आता है? तुम्हारा पर्सनल। मतलब ये रूल में, ये सब में, सॉरी, ये 2 रूल्स एप्लीकेबल है, नॉमिनल के और पर्सनल के। ओके। अभी गुड्स परचेस करोगे मतलब दैट इज अ एक्सपेंस। रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो अभी एंट्री क्या बनेगा? साल क्या दिया है? 2019। उसके लिए मैंने लिखा 2019 3rd मई। एंट्री क्या बनेगा? परचेसेस अकाउंट डेबिट। कितने का परचेस किया है बच्चों? वहां पे आपको अमाउंट दिया है 90,000, तो मैंने यहाँ पे लिख के निकाला 90,000। अभी आते हैं बैंक में। बैंक मतलब मैंने क्या बोला? पर्सनल है। सो आई हैव टू चेक वेदर इट इज द रिसीवर और गिवर। अरे आपने गुड्स परचेस किया, कोई भी चीज परचेस करोगे पैसा देना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? पेड बाय बैंक मतलब बैंक पैसा दे रहा है। बैंक पैसा दे रहा है मतलब बैंक इज द गिवर। एंड रूल क्या बोलता है? क्रेडिट द गिवर। उसके लिए यहाँ पे आएगा टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट है बच्चों? यहाँ पे तुम्हारा अमाउंट आ जाएगा 90,000। पहला वाला एंट्री आपका कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। 7 तारीख का है, मैं यहाँ पे डेट निकाल के लिखता हूँ 7 में। एंट्री क्या दिया है? सोल गुड्स टू सतीश ऑन क्रेडिट ₹30,000। क्या बोला मैंने? सोल गुड्स टू सतीश ऑन क्रेडिट। 2 चीजें मार्क करो। पहला मार्क किया मैंने सोल्ड गुड्स, दूसरा मैंने मार्क किया सतीश। वापस सोल्ड गुड्स मतलब नॉमिनल है, सतीश मतलब नेम ऑफ द पर्सन मतलब पर्सनल है। ओके। अभी सोल्ड गुड्स टू सतीश मतलब सतीश तुम्हारा रिसीवर हो जाएगा, बरोबर है ना? आपने गुड सतीश को बेचा मतलब सतीश इज द रिसीवर। रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर।
उसके लिए एंट्री क्या बनेगा, एंट्री बनेगा सतीश अकाउंट डेबिट। अभी गुड्स सोल्ड किया मतलब नॉमिनल है, सो आई हैव टू चेक वेदर इट इज एक्सपेंस और इनकम। आपने गुड्स सेल किया, बराबर है, सो कोई भी चीज बेचोगे पैसा आता है, सो दैट इज अ इनकम। रूल क्या बोलता है, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला टू सेल्स अकाउंट। सेकेंड एंट्री भी हो गया। कितना अमाउंट दिया है उसका, 30,000, तो यहाँ पे मैंने लिखा 30,000, इधर भी मैंने लिख के निकाला 30,000, ये एंट्री हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री तुम्हारा 9 तारीख का दिया है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 9 में। क्या एंट्री दिया है, पेड फॉर पोस्टेज ₹10,000। मिला आपको सबको एंट्री। क्या एंट्री बोला, पेड फॉर पोस्टेज। पोस्टेज को पहला मार्क करो। पोस्टेज मतलब तुम्हारा क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट, बराबर है। नॉमिनल मतलब क्या, आइदर इट इज अ एक्सपेंस और इट इज अ इनकम। एक्सपेंस मतलब खर्चा, मतलब पैसा जाएगा, इनकम मतलब पैसा आएगा। दोनों में कॉमन वर्ड कौन सा था, पैसा। उसके लिए पेंसिल से वहां पे लिख के निकालो इन कैश। और कैश आपका क्या होता है, रियल अकाउंट। मतलब ये सब में ये दो रूल्स एप्लीकेबल है। अभी आप पोस्टेज के लिए पे किया, मतलब वो आपके लिए क्या होता है, खर्चा। और रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। उसके लिए मैंने लिखा पोस्टेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना अमाउंट है पोस्टेज का, वहां पे दिया है तुम्हारा 10,000, तो इधर लिख के निकाला मैंने 10,000। अभी आते हैं नेक्स्ट, जो आपने पेंसिल से लिखा है कैश। कैश मतलब मैंने क्या बोला, रियल अकाउंट। सो आई हैव टू जस्ट चेक वेदर इट इज कमिंग इन और गोइंग आउट। कॉमन कॉमन सेंस है, अगर आप कोई चीज को पे कर रहे हो, पोस्टेज के लिए अभी आपने ये एग्जांपल में पे किया है, मतलब पैसा देना पड़ेगा। पैसा देना पड़ेगा मतलब कैश इज गोइंग आउट। एंड रूल क्या बोलता है, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है बच्चों, आपका ये अमाउंट है 10,000। ये तीनों एंट्रीज आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ तक कुछ डाउट रहेगा तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना। चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट करना। ये मेरा जो वीडियोस है इसका मैं प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। ये सारी चीजें आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप से सारों में सर्कुलेट कर देना, जिससे कि सबको इसका फायदा मिलेगा। चलो अभी आगे जाते हैं एंट्री में। नेक्स्ट आपको क्या दिया है, पेड फॉर वेजेस ₹15,000। ओके, मैंने डेट भी लिखा यहाँ पे 12 मई। अभी सबसे पहला मैंने मार्क किया वेजेस। वेजेस मतलब वापिस आपका होता है नॉमिनल। तो पेंसिल से बच्चों क्या लिख रहा है, जब भी नॉमिनल रहेगा और कुछ दिया नहीं रहेगा, पेंसिल से वहां पे क्या लिखना है, इन कैश। और कैश आपका हो गया रियल। पेड फॉर वेजेस मतलब वेजेस इज अ एक्सपेंस। रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। उसके लिए मैंने लिखा वेजेस अकाउंट डेबिट। कितना पे किया बच्चों आपने, 15,000। अभी आते हैं कैश पे। कैश मतलब कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट। अभी वेजेस को पे करोगे मतलब कैश जाएगा, मतलब कैश इज गोइंग आउट। और बच्चों रूल क्या बोलता है, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है बच्चों यहाँ पे, 15,000। चार एंट्रीज आपके कंप्लीट हो गए। यहाँ तक कुछ डाउट रहेगा तो जरूर पूछो। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, रिसीव्ड चेक ऑफ ₹30,000 फ्रॉम सतीश। मिला सबको, क्या बोला, रिसीव्ड चेक ऑफ ₹30,000। देखो अभी यहाँ पे दो चीजें मार्किंग होगी। पहला तो चेक, चेक मतलब वहां पे लिखो बैंक। बैंक मतलब क्या हो गया, पर्सनल। दूसरा मार्क होगा सतीश। सतीश मतलब भी पर्सनल है, तो मतलब ये सब में खाली ये दो रूल्स एप्लीकेबल, ये रूल एप्लीकेबल है। तो आई हैव टू जस्ट चेक हु इज द रिसीवर, हु इज द गिवर। डेट लिखता हूँ, डेट क्या है, 15 मई। तो डेट मैंने यहाँ पे लिखा 15 मई। दो चीजें मार्क की है, एक बैंक और दूसरा सतीश। दोनों भी पर्सनल है, सो आई हैव टू चेक हु इज द रिसीवर, हु इज द गिवर। रिसीव्ड चेक, चेक आपको मिला है, बराबर है। तो वो चेक कहाँ पे जाता है, चेक जाने का एक ही जगह है, बैंक। तो आपने वो चेक बैंक को दिया, मतलब बैंक इज द रिसीवर। रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर। उसके लिए एंट्री क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट। चेक दिया किसने बच्चों, चेक दिया तुम्हारे सतीश ने, मतलब सतीश इज द गिवर। रूल क्या बोलता है, क्रेडिट द गिवर। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला टू सतीश अकाउंट। कितना अमाउंट दिया वहां पे आपको, वहां पे आपको अमाउंट दिया है
1000। चलो ये भी आपका एंट्री कंप्लीट हो गया। यहाँ तक कुछ डाउट रहेगा तो जरूर मुझे पूछो। अभी जाते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। नेक्स्ट एंट्री क्या दिया है, रिसीव डिविडेंड ऑफ ₹5000। अभी सबसे पहला मैंने मार्क किया डिविडेंड। डिविडेंड मतलब क्या होता है, वेन एवर यू बाय एनी कंपनी का शेयर्स, सो वॉट एवर पार्ट ऑफ द प्रॉफिट एवरी शेयर होल्डर गेट्स, दैट इज कॉल्ड एज अ डिविडेंड। तो डिविडेंड मतलब क्या होता है, तुम्हारा नॉमिनल होता है। तो नॉमिनल है मतलब देखो ना, आपको मालूम है कुछ आगे दिया नहीं है, तो पेंसिल से वहां पे क्या लिखना है, इन कैश। तो कैश मतलब आपका क्या हो गया, रियल अकाउंट। तो ये दो रूल एप्लीकेबल है। सबसे पहला आते हैं कैश पे। सी रिसीव डिविडेंड मतलब पैसा आ रहा है, बराबर है ना। तो कैश इज कमिंग इन, रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। उसके लिए एंट्री क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट। नाउ रिसीव डिविडेंड, डिविडेंड आ रहा है मतलब वो एक्सपेंस तो नहीं होगा। डिविडेंड आ रहा है मतलब दैट इज द इनकम। एंड रूल क्या बोलता है, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला टू डिविडेंड अकाउंट। कितना अमाउंट है बच्चों, वहां पे आपको दिया है 5000 और डेट क्या लिखा है 21 मई और अमाउंट आपको कितना दिया है 5000। चलो ये भी एंट्री पास हो गया। अभी जाते हैं अगले एंट्री पे। नेक्स्ट 25 मई का आपको एंट्री दिया है, ओके। चलो क्या एंट्री दिया है, परचेस लैपटॉप ऑफ ₹40,000 एंड पेड बाय चेक। चलो वही दो रूल अप्लाई करते हैं, मार्किंग द अकाउंट्स। पहला मार्क किया लैपटॉप, दूसरा मार्क किया चेक। लैपटॉप मतलब यू कैन टच एंड फील, तो आपका हो गया रियल अकाउंट। चेक मतलब क्या बोलता हूं मैं, कौन देता है चेक, बैंक। बैंक मतलब तुम्हारा क्या हो गया, पर्सनल। तो ये दो रूल एप्लीकेबल है। परचेस लैपटॉप मतलब लैपटॉप इज कमिंग इन, रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। उसके लिए मैंने लिखा लैपटॉप अकाउंट डेबिट। लैपटॉप आपने परचेस किया, बराबर है, सामने वाले को चेक बना के दिया। चेक बना के दिया मतलब क्या होता है, बैंक विल नाउ डू द पेमेंट। बैंक इज डूइंग द पेमेंट मतलब बैंक इज द गिवर। रूल क्या बोलता है, क्रेडिट द गिवर। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट है बच्चों, वहां पे आपको अमाउंट दिया है 40,000। चलो ये वाला एंट्री भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एंट्री कौन सा दिया है, 28 का, डिपॉजिटेड कैश इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलो अभी यहाँ पे आप लोग क्या मार्क करोगे, एक तो कैश, दूसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कैश मतलब रियल अकाउंट, टच एंड फील। स्टेट बैंक मतलब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। कैश आपने क्या किया, स्टेट बैंक में डिपॉजिट किया, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द रिसीवर। रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर। उसके लिए मैंने लिखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट। अभी डिपॉजिटेड कैश, कैश आपने डिपॉजिट किया मतलब कैश इज गोइंग आउट। एंड रूल क्या बोलता है बच्चों, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा टू कैश अकाउंट। कितना कैश है बच्चों, 10,000। नेक्स्ट एंट्री आपको क्या दिया, 31 मई का, परचेज गुड्स फॉर ₹40,000 एंड पेड बाय आरटीजीएस। ठीक है, चलो अभी इसका पहला मार्किंग करके निकालते हैं। सबसे पहला मैंने क्या मार्क किया, परचेज गुड्स मतलब वो आपका हो गया नॉमिनल अकाउंट। आरटीजीएस, आरटीजीएस इज अ फैसिलिटी वेयर मनी गोज फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अदर बैंक अकाउंट। तो आरटीजीएस कौन करता है, बैंक। तो बैंक मतलब भी आपका हो गया पर्सनल। सबसे पहला परचेस गुड्स किया है, आपको मालूम है डेट इज अ एक्सपेंस। रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। उसके लिए मैंने लिखा परचेसेस अकाउंट डेबिट। कितने का गुड्स परचेस किया बच्चों, 40,000 का। तो यहाँ पे लिखा मैंने 40,000। एंड पेड बाय आरटीजीएस मतलब पेड बाय बैंक, बैंक ने पेमेंट किया, बैंक ने पैसा दिया मतलब बैंक इज द गिवर। रूल क्या बोलता है, क्रेडिट द गिवर। इसके लिए यहाँ पे आ गया टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट है बच्चों, 40,000। ये सब से आपके सारे एंट्रीज कंप्लीट हो गए। आई होप आप लोग को समझ में आ गया रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।